नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 28 अक्टूबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त नवंबर में होगी जारी। पीएम मोदी करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए करेंगे ट्रांसफर। हरियाणा रोडवेज झज्जर में आई विभिन्न अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, 10वीं पास करें आवेदन। हरियाणा में किसानों को गेहूं के बीज पर चाहिए सब्सिडी तो सरपंच से करवानी होगी सिफारिश, बताएंगे पूरी अपडेट। 9 करोड़ रुपए के झोटे युवराज ने दुनिया को कहा अलविदा, सालाना 80 लाख रुपए थी कमाई। पेंशन धारक नवंबर में जमा करवाएं जीवन प्रमाण पत्र, खजाना अधिकारी ने जारी किया शेड्यूल, मूल दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य, जानिए पूरी खबर। हरियाणा की मंडियों में घोटाले की कहानी, करनाल में जितना धान पोर्टल पर उससे दोगुनी एंट्री हुई तो वहीं महेंद्रगढ़ रेवाड़ी में बिना फसल भावांतर दिया गया। सीबीएसई की स्कॉलरशिप योजना के लिए करें तुरंत आवेदन, 2 साल हर महीने मिलेंगे 500 रुपए। बाजरा खरीद को लेकर नारनौल मंडी में किसानों ने मंडी के बाहर लगाया जाम, सड़कों पर उतरे नाराज किसान। हरियाणा में जहां नशा बिक रहा वहां नपेंगे अफसर, सीएम की रिव्यू मीटिंग हुई, नशा मुक्त गांवों की होगी समीक्षा, नशेड़ियों की कराई जाएगी स्क्रीनिंग। हरियाणा सीईटी अपडेट, आवेदन में करेक्शन की आज है लास्ट डेट। हरियाणा एसएससी ग्रुप सी रिजल्ट जारी करने की तैयारी में, कैंडिडेट रात 11:59 तक कर सकते हैं अप्लाई। और रूस में दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का टेस्ट हुआ, अनलिमिटेड रेंज का दावा, पुतिन बोले इसे कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में सोमवार यानी 27 अक्टूबर देर शाम से मौसम बदल गया है। पानीपत, भिवानी, फरीदाबाद समेत प्रदेश के कई जिलों में ठंडी व तेज हवाएं चली। इसके साथ ही लगभग पूरे प्रदेश में दिन भर हल्के बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने प्रदेश में मौसम बदलने की संभावना जताई थी। IMD से जारी बयान में कहा गया है कि अगले 2 दिन पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसकी वजह से राज्य में तेज हवाएं चलेंगी और हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। हवा की गति तेज होने से प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ सकती है। वहीं आने वाले दिनों में दिन का तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 10 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। हरियाणा में जिन थाना क्षेत्रों में नशा बिक रहा है वहां के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी नपेंगे। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर रिव्यू मीटिंग में दिए हैं। सीएम ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जिन पुलिस थाना क्षेत्रों में नशे के विरुद्ध पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है उन्हें सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए ताकि अन्य कर्मियों को भी संदेश जाए कि नशे के खिलाफ उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मान मिलेगा और जहां नशा फैल रहा है वहां कठोर कदम उठाए जाएंगे। नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए कि नशा मुक्त घोषित गांवों का फिर से रिव्यू किया जाए और अन्य राज्यों के साथ लगती प्रदेश की सीमा क्षेत्रों में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ताकत बढ़ाई जाए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को नशे के खिलाफ संयुक्त अभियान को तेज करने और पंचायतों को सक्रिय भागीदारी बनाने का निर्देश जारी किया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि एक व्यापक अभियान चलाकर नशे की गिरफ्त में आई युवाओं की गंभीरता से स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाए। साथ ही इस संबंध में तह तक जाकर पूरी जांच पड़ताल की जाए और यह पता लगाया जाए कि नशा कहां से और किन स्रोतों से लाया जा रहा है। अच्छा कार्य करने वाली पंचायतों और सरपंचों को भी सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा में किसानों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। यदि कोई किसान रबी सीजन में गेहूं के उपचारित बीज सब्सिडी पर पाना चाहते हैं तो अब आपको इसके लिए सरपंच या फिर नंबरदार से अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी पर मोहर लगवानी पड़ेगी। सरकार द्वारा सब्सिडी पर वितरित किए जाने वाले गेहूं के बीज को लेकर एक नया नियम लागू किया गया है जिसके आधार पर ही किसान को अब सब्सिडी पर बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। रबी सीजन की शुरुआत हो चुकी है और गेहूं के बेहतर उत्पादन के लिए किसान उपचारित बीज खरीदते हैं। सरकार द्वारा इस बार किसानों को प्रति क्विंटल करीब 1,000 रुपए की सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है। तकरीबन 4,000 रुपए प्रति क्विंटल का बीज किसान को 3,000 रुपए प्रति क्विंटल में मिलेगा। सब्सिडी पर बीज प्राप्त करने के लिए किसानों के आधार कार्ड अब की बार अनिवार्य किए गए थे, परंतु इस बार किसानों को आधार कार्ड पर अपने गांव के सरपंच या फिर नंबरदार की मोहर लगवाना भी अनिवार्य किया गया है। किसान को कितने बैग चाहिए ये भी सरपंच से सत्यापित करवाना होगा। एक किसान को अधिकतम 15 बैग पर सब्सिडी दी जा सकती है। गेहूं के साथ साथ सरसों और चने के बीज पर भी सब्सिडी किसानों को मुहैया करवाई गई है। किसानों से अपील है कि वे प्राकृतिक खेती पद्धति को भी अपनाएं ताकि फसलों की गुणवत्ता बेहतर हो सके।
अगर आपकी 10वीं की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और अब आप आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आज की ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। आज हम आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई की सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 के बारे में बता रहे हैं। सीबीएसई की तरफ से यह स्कॉलरशिप दी जाती है। सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 के तहत कैंडिडेट्स को 2 सालों के लिए 500 रुपए प्रति महीने के अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। सीबीएसई ने इस स्कॉलरशिप को 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है। इसमें पहली कैटेगरी में वे छात्राएं शामिल हैं जो 2025 में कक्षा 10वीं पास कर चुकी हैं और 11वीं में पढ़ाई कर रही हैं। तो वहीं दूसरी कैटेगरी की बात करें तो इसमें वे छात्राएं शामिल हैं जिन्हें पिछले साल 10वीं में स्कॉलरशिप मिली थी और वे इस साल फिर से आवेदन करना चाहती हैं। बता दें कि छात्राएं इस स्कॉलरशिप के लिए 20 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की लास्ट डेट 23 अक्टूबर 2025 थी, जिसे अब बढ़ाकर 20 नवंबर कर दिया गया है। सीबीएसई की इस स्कॉलरशिप का यह लाभ केवल उन छात्राओं के लिए है जो अपने माता पिता की अकेली संतान यानी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड है। इस स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए स्टूडेंट को 10वीं में कम से कम 70% अंक लाना जरूरी है। योजना का लाभ उठाने के लिए कैंडिडेट को सबसे पहले सीबीएसई की वेबसाइट cbse.gov.in पर जाना होगा और वहां से अप्लाई कर सकते हैं। गुरुग्राम से वाहन चालकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। यहां अब जहां ऑनलाइन कैमरे लगे होंगे उस जगह पर पुलिसकर्मी फिजिकल चालान नहीं कर पाएंगे। डीजीपी ओपी सिंह ने रविवार शाम गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू करने के निर्देश दिए हैं। गुरुग्राम में कुल मिलाकर 119 जगहों पर चालान काटे जाते हैं और इनमें से 28 जगहों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से ऑनलाइन चालान किए जाते हैं। लगातार वाहन चालकों की शिकायतें आ रही थी कि जहां ऑनलाइन चालान कट चुका है वहां पर पुलिस कर्मियों ने फिजिकल तरीके से भी चालान काट दिया, इसलिए उन पर दोहरे चालान की मार पड़ रही है। अब जिला प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू कर दी है जिसके बाद इस तरह की शिकायतों पर रोक लगाने में मदद मिल सकेगी। डीजीपी ओपी सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है कि जहां कहीं भी ऑटोमेटिक कैमरों से चालान काटे जा रहे हैं वहां पर फिजिकल चालान बंद करने के आदेश दिए जाते हैं। इससे पुलिस कर्मियों का समय भी बचेगा और ट्रैफिक सिस्टम को अन्य जगहों पर मजबूत कर सकेंगे। हरियाणा की अनाज मंडियों में 2 बड़े घोटाले सामने आए हैं। महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी जिलों में जहां भावांतर भरपाई योजना का लाभ हड़पने के लिए कागजों में ही बाजरा खरीद दिखाई गई है तो वहीं करनाल समेत कई मंडियों में फर्जी गेट पास काटकर कागजों में ही धान की आवक दिखाई गई। इसकी रिपोर्ट मिलने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी मंडी से जुड़े 5 अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड कर चुके हैं। ये घपला कैसे हुआ और किन किन लोगों की मिलीभगत है, गड़बड़ी का पूरा खेल कैसे चलता है, ये जानने के लिए मंडी से जुड़े अधिकारियों, किसान संगठनों, किसानों और आढ़तियों से बातचीत की गई। इस दौरान कुछ चौंकाने वाली बात भी सामने आई है। अभी तक जो कार्रवाई हुई है वह सिर्फ छोटी मछलियां पकड़ने जैसी है, जबकि इसमें पूरा नेटवर्क जुड़ा हुआ है। भारतीय किसान यूनियन का तो यहाँ तक दावा है कि मंडियों में 5 लाख क्विंटल धान के फर्जी गेट पास भी कटे हैं। इसमें 80 आढ़ती शामिल हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने किसी भी आढ़ती का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। करनाल के डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि सभी एसडीएम को आदेश दे दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में आने वाली राइस मिलों का फिजिकल वेरिफिकेशन करें ताकि खरीदे गए धान के स्टॉक की वास्तविक मात्रा की जांच की जाए। दक्षिण हरियाणा के जिलों महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में बाजरे की बम्पर पैदावार होती है तो मार्केट कमेटी के रिकॉर्ड के मुताबिक जिले की मंडियों में 76,000 मीट्रिक टन अधिक बाजरे की खरीद हो चुकी है, जबकि बीते वर्ष जिला में 12 लाख क्विंटल बाजरे की खरीद हुई थी। बारिश के कारण बाजरा खराब होने की वजह से भी सरकारी एजेंसियों ने खरीद से अपने हाथ खड़े कर दिए थे। ऐसे में प्राइवेट एजेंसियां खरीद कर रही हैं। बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 2775 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जबकि प्राइवेट कंपनी इसे 1800 रुपए प्रति क्विंटल तक खरीद रही है। किसानों ने बताया कि अगर किसी किसान के पास 5 एकड़ जमीन है तो औसतन 40 से लेकर 50 क्विंटल बाजरा बेचने का अधिकार है। किसान मंडी में जाकर उतनी मात्रा का टोकन कटवाता है ताकि मंडी रिकॉर्ड में उसकी बिक्री दर्ज हो सके, लेकिन अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। किसान मंडी में एक दाना भी नहीं बेचता, फिर भी आढ़ती की मिलीभगत से अधिकारी या कर्मचारी 50 क्विंटल का जे फार्म बना लेता है। इसलिए योजना के तहत 575 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से लगभग 28,750 रुपए किसान के खाते में पहुंच जाते हैं, जबकि न मंडी में अनाज पहुंचा और न ही कोई खरीद हुई। यह जे फार्म जाल सिर्फ एक किसान का नहीं बल्कि सैकड़ों किसानों के नाम पर चला है। यह एक पूरा खेल अधिकारियों के संरक्षण में हुआ। जे फार्म के बनने में कई लोग जिम्मेदार होते हैं, उनमें मंडी कर्मियों, आढ़तियों, अधिकारियों तक शामिल होते हैं। इनके द्वारा यह पूरा घोटाला किया जाता है। हालांकि इसके लिए एक लंबे प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता है, मगर भ्रष्टाचार के लिए सब संभव हो जाता है। सरकार को सूचना मिलने पर जांच टीम ने कनीना अनाज मंडी में ई खरीद पोर्टल और मार्केट कमेटी के एच रजिस्टर
रजिस्टर के आंकड़ों में अंतर पाया। मार्केट कमेटी के अधिकारी व्यापारियों से मिलीभगत कर गेट पास व जे फार्म काटने के 100 रुपए क्विंटल की अवैध वसूली करते थे, ताकि भावांतर भरपाई का पैसा बिना बाजरा बेचे किसानों के खाते में पहुंच जाए। मार्केट कमेटी की जांच टीम मंडी में पहुंची तो व्यापारी भी अपने रजिस्टर लेकर इधर उधर खिसक लिए। हरियाणा मार्केटिंग कमेटी के मुख्य प्रशासक मुकेश आहूजा ने जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर अनाज मंडी कनीना के सचिव मनोज परासर को सस्पेंड कर पंचकुला मुख्यालय पर हाजिर होने के आदेश दिए हैं। तो वहीं नए सचिव अजीत सिंह ने बताया कि कुछ न कुछ कमियां रही होंगी, इसलिए पहले सचिव को सस्पेंड किया गया है। वहीं भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष रतनमान के मुताबिक दूसरे प्रदेशों से सस्ते दामों पर धान खरीदा जाता है या हरियाणा के किसानों से कम रेट पर धान लिया जाता है, फिर उसे सरकारी रेट पर पोर्टल पर दिखाकर सरकार को बेच दिया जाता है। इसी कारण मंडियों में रिकॉर्ड तोड़ आवक दिखाई जाती है। मंडी सूत्रों के मुताबिक मंडियों में धान आया भी नहीं है, लेकिन जे फार्म काट दिए गए और पेमेंट भी कर दी गई। जो किसान इस गिरोह का हिस्सा हैं, उनके खातों में पैसा पहुंच गया। सूत्रों के अनुसार इस फर्जीवाड़े में हर लेन देन में हिस्सा तय होता है। 70 रुपए सेक्रेटरी के, 40 से 50 रुपए किसान के, जबकि आड़ती को आड़त बच जाती है। करनाल मंडी में तकरीबन 5 लाख क्विंटल धान के फर्जी पर्चे काटे जाने का अंदेशा है। किसानों का कहना है कि करनाल की मंडियों में यह पहला घोटाला नहीं है। मार्केट कमेटी की मौजूदा सचिव आशा पहले भी करनाल में पद पर रही है और उस समय भी फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था, तब सचिव को भी सस्पेंड किया गया था। भाकियू ने तो करनाल, घरौंडा और तरावड़ी के अलावा धान बेल्ट की सभी मंडियों में जांच करवाने की मांग की है। हिसार के हांसी में सूर्य उपासना के महान पर्व छठ पूजा के तीसरे दिन सोमवार शाम हांसी में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। शाम के समय व्रती महिलाओं ने अस्त होते सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया और परिवार की सुख समृद्धि, आरोग्य तथा मंगल की कामना की। शहर की मुख्य नहर और नेहरू पार्क के किनारे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शहर के उमरा रोड पर बनाए गए घाट पर महिलाएं पारंपरिक परिधान में सज धज कर पहुंची। सूप, दोरा, कलश, फल फूल और ठेकुआ प्रसाद के साथ सूर्य देव की पूजा अर्चना की गई। छठ गीतों की मधुर धुन और जय छठी मैया की जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। श्रद्धालु परिवारों के साथ बच्चे भी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए, जिससे माहौल और भी रौनकदार बन गया। हांसी प्रशासन ने इस अवसर पर सुरक्षा, सफाई और प्रकाश व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए थे। छठ महापर्व का समापन मंगलवार सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। इसके बाद व्रती महिलाएं निर्जला व्रत तोड़कर प्रसाद ग्रहण करेंगी और परिवारजनों को आशीर्वाद देंगी। छठ पर्व पर न केवल महिलाओं बल्कि पुरुषों और युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। कई सामाजिक संस्थाओं ने श्रद्धालुओं को फल, जल और प्रसाद वितरण में सहयोग किया। हांसी के घाटों पर आस्था और सेवा का सुंदर समन्वय देखने को मिला। महेंद्रगढ़ जिले की नारनौल अनाज मंडी में सोमवार को उस समय हंगामे के हालात बन गए जब मार्केट कमेटी ने बाजरे के अधिक आवक के चलते दोपहर 2 बजे गेट पास जारी करना बंद कर दिया। इससे बड़ी संख्या में मंडी पहुंचे किसानों को अपनी ट्रॉलियों सहित बाहर ही रोक दिया गया। प्रवेश नहीं मिलने से नाराज किसानों ने मंडी गेट के बाहर सड़क पर जाम लगा दिया, जो तकरीबन 1 घंटे तक चला। सुबह से ही मंडी में किसानों की लंबी कतारें लगी हुई थी। जिले भर से आए किसान अपनी फसल बेचने के लिए पहुंचे थे, लेकिन खरीद प्रक्रिया पहले से ही धीमी चल रही थी। दोपहर बाद अचानक अधिकारियों ने घोषणा कर दी कि आज के लिए गेट पास जारी नहीं किए जाएंगे, जिसके बाद किसानों का गुस्सा भड़क उठा। देखते ही देखते सैकड़ों किसान मंडी गेट के बाहर इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित किसानों ने कहा कि मंडी में तौल और खरीद की गति बेहद धीमी रही। कई किसान सुबह से लाइन में खड़े हैं, लेकिन उनकी ट्रॉली अंदर नहीं जा पा रही। ऐसे में गेट बंद कर देना पूरी तरह से अनुचित है। किसानों ने प्रशासन से मांग की कि मंडी में खरीद कार्य तेज किया जाए, ताकि फसल खराब न हो और किसानों को रात भर सड़कों पर ट्रॉलियों के साथ न रुकना पड़े। जाम के कारण मंडी रोड पर वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। आमजन को भी आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंचे मंडी अधिकारियों ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की और आश्वासन दिया कि जल्द ही खरीद कार्य में तेजी लाई जाएगी। शादी के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये खबर बहुत जरूरी है। बता दें कि 1 नवंबर को देवोत्थान एकादशी है। इस दिन भगवान श्रीहरि 4 महीने की योग निद्रा से जागेंगे। इसी दिन तुलसी विवाह भी होगा, जिसके बाद मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। भारत में शादी की बात करें तो यहाँ तारीख का चुनाव शुभ मुहूर्त के अनुसार किया जाता है। नवविवाहित जोड़े की जिंदगी में खुशियां छाई रहे। पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवम्बर और दिसंबर 2025 में शादी के लिए कुछ विशेष शुभ तिथियां हैं, जो दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए शुभ मानी जाती हैं। इस बार मात्र 26 दिन शहनाई की गूंज उठेगी। सिद्धपीठ शिव मंदिर के पुजारी व ज्योतिषाचार्य पंडित जितेंद्र शास्त्री ने बताया कि नवंबर में 9 वैवाहिक मुहूर्त हैं, दिसंबर में 3 मुहूर्त होंगे, वहीं 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो जाएगा। इस दौरान विवाह जैसे शुभ कार्य नहीं होंगे। वहीं फरवरी में शादियां फिर से शुरू होंगी।
हरियाणा में पशुपालन क्षेत्र से एक दुखदायी खबर सामने आई है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र जिले के गांव सुनारिया के प्रसिद्ध 9 करोड़ी भैंसा युवराज ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। अपने छोटे युवराज के मौत पर दुख प्रकट करते हुए मालिक करमवीर ने कहा कि उसने अपने जीवन काल में विभिन्न राज्यों में आयोजित हुई पशु प्रतियोगिताओं में ढेरों इनाम जीते हैं। जिस पशु मेले में युवराज ने शिरकत की, इनाम जीत कर लौटा। युवराज की खूबसूरती का आलम यह था कि उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी। उसका एक आदमकद स्टैचू राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र परिसर में स्थापित किया गया है। युवराज की कदकाठी और खूबसूरती लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र थी। उसकी लंबाई 9 फुट और ऊंचाई 6 फीट और वजन 1500 किलोग्राम था। युवराज के सीमन से तकरीबन 2 लाख कटड़े और कटड़ियां पैदा हुई हैं। उसकी सालाना कमाई की बात करें तो 80 लाख रुपए तक थी। उसके पास युवराज को बेचने के कई ऑफर आए, लेकिन उससे उनका परिवार के सदस्य जैसा लगाव था, जिसके चलते उनके मन में कभी भी युवराज को बेचने का ख्याल तक नहीं आया। उसकी कीमत 9 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उन्होंने बेचने से साफ इनकार कर दिया था। मालिक करमवीर ने बताया कि मुर्रा नस्ल के छोटे युवराज पर हर महीने 1 लाख रुपए खर्च आता था। उसे प्रतिदिन 20 लीटर दूध, 10 किलो दाना, 10 किलोग्राम फल, 6 किलो मटर और हरा चारा खाने में दिया जाता था। शाम के समय उसे 6 किलोमीटर की सैर करवाई जाती थी। उसके बांधने की जगह पर साफ सफाई का भी विशेष प्रबंध किया जाता था। रोजाना तेल से उसके शरीर की मालिश की जाती थी ताकि उसका शरीर चमकदार और मजबूत बना रहे। उसके दुनिया से जाने पर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई परिवार का सदस्य छोड़कर चला गया हो। युवराज की मौत का उन्हें बहुत दुख है। उसके साथ हजारों अनगिनत सुनहरी यादें जुड़ी हुई थी। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग झज्जर ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदक 50% अंकों सहित 10वीं पास या संबंधित क्षेत्र में ITI धारक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। मोटर मैकेनिक व्हीकल फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कारपेंटर, स्टेनोग्राफर हिंदी, डीजल मैकेनिक आदि पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 30 अक्टूबर है। दस्तावेज सत्यापन की तिथि 31 अक्टूबर रहेगी। जॉब लोकेशन झज्जर व बहादुरगढ़ रहेगी। हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन धारकों को नवंबर माह में अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है। जिला खजाना अधिकारी संजीव कुमार ने जानकारी दी है। पेंशन धारकों की सुविधा के लिए वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए नाम के अनुसार तिथियां निर्धारित की गई हैं। ए से लेकर आई अक्षर तक शुरू होने वाले नामों के लिए 3 नवंबर से 12 नवंबर तक, जे से आर तक के लिए 13 नवंबर से 21 नवंबर और एस से लेकर जेड तक शुरू होने वाले नामों के लिए 24 नवंबर से 28 नवंबर तक का समय दिया गया है। जिला खजाना अधिकारी ने सभी पेंशन धारकों से अपील करते हुए कहा है कि वे स्वयं उपस्थित होकर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करें और अपने साथ मूल पेंशन भुगतान आदेश यानी PPO, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अवश्य लाएं। उन्होंने बताया कि जीवन प्रमाण पत्र को समय पर प्रस्तुत करना पेंशन के नियमित भुगतान और प्रशासनिक प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में जीवन प्रमाण पत्र जमा न करने वाले पेंशन धारकों के पेंशन भुगतान में विलंब हो सकता है। इसलिए सभी पेंशन धारकों से आग्रह है कि वे समय पर अपने संबंधित दस्तावेज जमा करवाएं ताकि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर के पहले हफ्ते में जारी की जा सकती है। देश भर के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये किस्त बिहार विधानसभा चुनाव यानी 6 और 11 नवंबर से ठीक पहले जारी की जा सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा इसके लिए जारी नहीं की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कहा था कि जल्द ही किसानों के खातों में 2000 रुपए की अगली किस्त जमा की जाएगी। सभी राज्य सरकारों से अपील की है कि वे आधार सीडिंग, eKYC और अन्य जरूरी औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी करें ताकि भुगतान में देरी न हो। केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों में 21वीं किस्त पहले जारी कर दी है। 26 सितंबर 2025 को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों को एक किस्त दी गई है, क्योंकि इन राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अग्रिम राहत राशि दी गई थी। इसके अलावा 7 अक्टूबर 2025 को जम्मू कश्मीर के किसानों को भी एक किस्त मिल चुकी है। बाकी राज्यों को नवंबर में भुगतान होने की उम्मीद है। इस योजना के तहत किसानों के खाते में हर साल 3 किस्तों के रूप में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 567 अंकों पर यानी 84,779 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 171 अंक की तेजी रही और ये 25,966 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 शेयर चढ़कर बंद हुए। एयरटेल, SBI, रिलायंस और जोमेटो के शेयरों में 2% से अधिक की तेजी रही। कोटक बैंक, BEL और इन्फोसिस गिरकर बंद हुए। निफ्टी के 50 में से 38 शेयरों में तेजी देखने को मिली। सोने चांदी के दाम में गिरावट है। सोने की कीमत 441 रुपए घटकर 1,21,000
₹20,077 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। तो वहीं चांदी की कीमत 2002 रुपए गिरकर 1,45,031 प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। तो वहीं 22 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो 1,10,907 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। इसी प्रकार की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।